हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ये एक्सेल होता क्या है, एक्सेल पे कैसा वर्क होता है और एक्सेल का इंटरफेस कैसे दिखता है। ठीक है, इसका पूरा इंटरफेस आज की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कि एक्सेल का इंटरफेस कैसे दिखता है और एक्सेल पे वर्क पे जाएंगे। रन कमांड पे एमएस एक्सेल टाइप करेंगे। जैसे ही हम एमएस एक्सेल टाइप करते हैं रन पे, तो हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 ओपन हो जाता है। क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये आपके सामने इंटरफेस आ जाता है ऐसा। अब सबसे पहले हम एक्सेल का इंटरफेस समझते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से टूल्स हैं और किस टूल्स का क्या यूज है और इसमें ये कहते हैं किस प्रकार का वर्क हम कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट में यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। ये देखिए ऊपर जो व्हाइट कलर का आपको बार दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये बुक वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये फाइल अभी सेव नहीं की गई है, नई फाइल ओपन की गई है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वन। ठीक है, अगर आप इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपका नाम लिख के आ जाएगा। किनारे साइड में आप देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे मिनिमाइज बटन बना है, यहाँ पे रिस्टोर, यहाँ पे क्लोज। इसको बोलते हैं हम कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन बोलते हैं। और कंट्रोल बटन का काम होता है आपके पेज को कंट्रोल करना, या मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इधर कॉर्नर पर आपको ये सेव का बटन दिख जाता है फ्लॉपी की तरह। ये आपका अंडू है, ये आपका रीडू बटन है, और ये जो गोल सा बटन दिख रहा है इसको हम लोग ऑफिस बटन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिस बटन है। उसके जस्ट नीचे हमको यहाँ पे टैब दिख जाते हैं, टोटल 7 टैब। सबसे पहले होम टैब है ना। उसके बाद इंसर्ट टैब है, उसके बाद पेज लेआउट टैब है, उसके बाद फार्मूलाज है, फिर डेटा है, फिर रिव्यू है, फिर व्यू है। अच्छा, ये जो टैब होते हैं, इन टैब से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आते हैं, जिनको हम रिबन बोलते हैं या स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जिस टैब पे क्लिक करेंगे उस टैब से रिलेटेड जो ऑप्शन होंगे वो आपके सामने यहाँ पर अपियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट से संबंधित जितने भी ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आएंगे। ठीक है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, और या फिर हम लोग कहीं कहीं इसको स्टेटस बार भी बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला, ये डेटा, ये रिव्यू, ये व्यू। ठीक है, होम टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो होम टैब से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो आपको लिखा A1 लिखा दिख रहा है, ये हमारा नेम बॉक्स है। अब नेम बॉक्स क्या होता है वो हम बताते हैं आपको अभी कुछ देर में। ये यहाँ पे लिखा है FX, ये हमारा फार्मूला बार है, जहाँ पे हम फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे जैसे ही हम आते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये एक्सेल का वर्किंग एरिया है। ठीक है, जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का डेटा एंट्री कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की शीट बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये देखो, ये हमारा स्लाइडर है। स्लाइडर का काम होता है पेज को लेफ्ट राइट मूव कराना। ठीक है, और अप डाउन के लिए अप डाउन स्लाइडर होता है। ठीक है, दो तरह के स्लाइडर होते हैं, अप डाउन स्लाइडर और लेफ्ट राइट स्लाइडर। दो होते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्लाइडर। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे ये हमारा स्टेटस बार है। ठीक है, स्टेटस बार पे ही आपका यहाँ पर होता है जूम बटन।
जूम बटन का काम होता है पेज को जूम इन जूम आउट करना। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये पेज छोटा होता जा रहा है, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे करेंगे तो देखिए बड़ा होता जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये पेज को जूम इन जूम आउट करने का काम आपका ये जूम स्लाइडर का होता है, इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको सीट 3 सीट डिफॉल्ट में दी जाती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। जैसे सीट 1 पे आप काम कर रहे हैं, आपको सीट 2 में भी कुछ काम करना है तो आप क्लिक करेंगे तो सीट 2 ओपन हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो सीट 3 ओपन हो जाएगी। ये आपका पूरा एक्सेल का इंट्रोडक्शन है। अभी जैसे कि मान लीजिए हमको, अब यहाँ पे आते हैं सीट पर। पहले देखिए यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है डी। ये जो लिखा है अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ, ये सारे जब हम यहाँ क्लिक करें, देखिए ये सिलेक्ट होके सामने आ रहा है। जो ये सिलेक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। अब जैसे डी पे क्लिक करो तो डी वाली पूरी देखिए सिलेक्ट होती है, तो इसको कॉलम बोलते हैं। और सब कॉलम का नाम उसके ऊपर लिखा होता है। जैसे इस कॉलम का नाम है डी, इस कॉलम का नाम है ई, इस कॉलम का नाम एफ हो गया, उसी तरह इस कॉलम का नाम ए हो गया। ठीक है, आप ऐसे सेलेक्ट करिए तो ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं रो। इस और रो का नाम यहाँ से जो है जितने नंबर हैं ये रो के नाम है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, 4 पे क्लिक हुआ तो इस रो का नाम हो गया 4। ठीक है, अब आपको समझ आएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, इसका नाम है 6। ठीक है, रो का नाम क्या है? 6 रो। अब यहाँ पे क्लिक करें तो अब रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन से मिलने से जो बनता है इसको बोलते हैं सेल। यहाँ पे इस सेल का नाम है अपना, सेल का क्या नाम है? पहले हम सबसे पहले बोलेंगे कॉलम का नाम, फिर बोलेंगे रो का नाम। कॉलम का नाम सी है और रो का नाम 4 है, तो सेल का नाम हो जाएगा C4। क्या हो जाएगा? C4। तो ये नेम बॉक्स में जो ये C4 लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका जो सेल होता है उसका नाम आता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ क्लिक करें तो A और 3, इस सेल का नाम हो गया A3। यहाँ क्लिक करें B और 2, इस सेल का नाम हो गया B2। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ क्लिक करें C2। ठीक है, यहाँ नेम बॉक्स में देखिए नाम बदलते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन है एक्सेल का। आशा है आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।